राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था और ना ही मैंने कोई व्लॉग शूट किया था। और बता रही हूँ, मैं मंगलवार को बाल धोई थी और मेरे बाल देख रहे हो कम्प्लीटली फ्रिजी। और अभी मैं 2 दिन के बाद कॉम कर रही हूँ। भाई पूरा उलझन, जितना मन में उलझन है ना उससे कई ज़्यादा उलझन मेरे बालों पर है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या कारण है, रीज़न क्या है। और हमारी सारी उलझन सुलझाने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं है। हेयर फॉल देख रहे हो, ये देखो पास से, ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे पूरे भर जाते हैं। और ये सिर्फ 2 दिन के कंघी करने की वजह से नहीं, जब भी कंघी करो ऐसा होता है। तो किसी ने तो कहा था, हाँ रूह ने कहा था कि आप क्लिनिक प्लस मत यूज़ करो, लेकिन मैं और क्या यूज़ करूँ मुझे समझ भी नहीं आता ना। तो अभी मैं अकेले ही मंदिर जाने का सोच रही हूँ। हे भगवान, मेरा बस चले तो मैं बालों को इतना छोटा करा दूँ, इतना छोटा करा दूँ कि लड़की और लड़के में बाल को देखकर कोई फर्क ही ना रहे। हालत पिंचर हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि मेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं और इन उलझनों को सुलझाने के लिए मैंने सोचा कि भगवान के पास जाएं, क्योंकि उनके पास जाने के बाद या तो रास्ता मिलता नहीं है या तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। वैसे आज क्या है, कितना तारीख है, 16 तारीख, 16 जुलाई। और 16 जुलाई को ना स्पेशली सेलिब्रेट किया जा रहा है जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा उत्सव, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है उड़ीसा में, वैसे उड़ीसा के पुरी में। लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पर भी टेम्पल है, मुझे बाकी दूसरे स्टेट का नहीं पता, पर उड़ीसा में, उड़ीसा के अलावा जहाँ जहाँ पर टेम्पल है जगन्नाथ जी का, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, लेकिन अकेले एक तो, और ये सोच के फिर मैं थोड़ा रुक गई कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा और भीड़ में मैं सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मतलब दिक्कत होता है, या तो मन में अकबकाहट हो जाता है, मैं भीड़ ही संभाल ही नहीं पाती। तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ मैं। घर जाकर दिया बत्ती करने के बाद और फूल पत्ती तोड़ने के बाद हम चलेंगे। वैसे जब मैं जाती हूँ ना तब मैं भूल जाती थी कि मेरे घर तो अब बेलपत्ती भी है, और जिस मंदिर में मैं जा रही हूँ, श्याम जी के मंदिर ही जा रही हूँ, वहाँ पर ना शिव जी का भी मंदिर है और माता रानी का भी, 3 4 ऐसे 3 पत्तियों के बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं ये मुझे नहीं पता। ऐसे 5 पत्तियों वाले भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये ना 3 पत्ती वाले हैं, तो मैं तोड़ लेती हूँ। मैंने बेल पत्ती तोड़ लिया और अमरूद का पेड़ तो है लेकिन बहुत ऊपर में है, फला भी है और पका भी है, मैं शायद तोड़ नहीं सकती। तोड़ सकती हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। तोड़ते हैं पहले, मोबाइल रख के। मैं सिर्फ 2 ही अमरूद तोड़ पाई,
तोड़ सकती थी लेकिन मैंने तोड़ा भी नहीं, और बहुत लटकना पड़ता है, हाइट काफ़ी छोटी है तो इस वजह से। और मैं अपना पानी का कंटेनर भी लेके जा रही हूँ घर, क्योंकि ये खाली हो गया है और इस घर में या फिर घर के तीनों घर में पानी नहीं आ रहा है। हमारा मोटर वापस से ख़राब हो गया है। मैं मोटर ख़राब को लेकर इतना प्रेशराइज हो जाती हूँ क्योंकि पानी पूरा भरना पड़ता है, और जब जब ख़राब होता है ना मोटर, मेरी किस्मत इतनी गंदी है कि सारा काम उस टाइम पे करने की ज़िम्मेदारी मेरी हो जाती है। पिंकी है नहीं, सीमा दुकान से हिल नहीं रही है, भाई वो कुछ करती ही नहीं है, और मम्मी भरती है, मम्मी काम करती है, लेकिन मम्मी के हाथ में चोट आया था और उसके बाद भी मम्मी कुछ मतलब मम्मी सब करा देती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से सब कुछ तो मेरे को ही करना पड़ जाता है। क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो ही नहीं सकता, मजबूरी का नाम मेरा नाम है। इतना हालत ख़राब, वे ऐसे ऐसे दिन देख लेती हूँ ना मैं, मतलब क्या ही कहूँ, ज़िंदगी का पूरा स्वाद ही एक साथ मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा घर का काम, मतलब घर के पूजा वाले जगह को साफ करने में टाइम लग गया, और आज यहाँ मौसम ठीक ठाक है, बारिश होने के चांसेस हैं पर हुए नहीं है। हमारी स्कूटी है ना, ये ख़राब हो गया है कवर पूरा धूप की वजह से। और भाई आज ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा इस बात से आ रहा है ना कि आई थिंक 1 ईयर हो गया मेरे घर पे, मेरे ही घर के लोग अब मैं क्या कहूँ, कहने की इतनी इच्छा हो रही है पर कह नहीं सकती। बहुत ही जाहिल वाला हरकत किए थे भाई। अगर किसी का रंग रूप देख के, किसी के बड़े दांत को देखकर, किसी के काले रंग को देखकर तुमको लड़की पसंद नहीं आ रही है तो तुम शादी मत करो। अपने बेटे के लिए तुम शहर की स्टैंडर्ड लड़की खोज के लाओ, तुम्हारे अंदर औकात है तो तुम उसको टिका के दिखाओ, मेरे कहने का साफ मतलब। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो किसी घर के गरीब बेटी को जो हर टाइम काम कर रही है, उसके टैनिंग को देखकर या फिर उसके लाइफ स्टाइल को देखकर तुम्हारे जज करने का औकात नहीं है कि वो लड़की सुंदर नहीं है। भाई रंग रूप, काला गोरा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला देख के ना अगर किसी को तुम जज कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर की श्रेष्ठता, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, इसकी इज्जत मैं नहीं कर पाऊँगी। और ऐसा ही हरकत मेरे घर के लोग किए, मम्मी को छोड़ के, तो मेरे मम्मी पापा को छोड़ के। तो ये हुआ कि मैंने अभी बोला कि तुम्हारे घर के बच्चे बिना शादी के ठीक है, अगर इनके अंदर हैसियत है तो ये लव मैरिज कर ले, अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो तुम अच्छे घर की बेटियों को लाओ, उनको अच्छी लाइफस्टाइल दो, उनके साथ अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल ये सारे काम करने में तो तुम्हारे घर के बेटे बच्चे, चाहे बेटी हो या बेटा, औकात में मत रहे, शादी मत करे, ज़्यादा अच्छा है। चलो हम मंदिर चलते हैं, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी, मंदिर जा रही थी और ये लोग मेरे को उलझा दिए। भाई कल के दिन को तुम्हारा बेटा शादी कर दोगे ज़बरदस्ती, लड़की ठीक है, अलग जगह के चक्कर चलाएगा, उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेगा, ख़त्म कर देगा, तुम देखोगे नहीं, कहोगे भाई तुम्हारी अंदर ही गलती है, तुम सुंदर नहीं हो, भाड़ में जाओ तुम। वैसे तो सूरजपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं खाटू श्याम जी के मंदिर ही सीधे आ जाती हूँ। खैर, जहाँ से बुलावा आएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी और आपको बाकी मंदिरों के भी दर्शन मैं किसी दिन ज़रूर कराऊँगी। तो अभी हम पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, सबसे पहला काम, क्योंकि जब मैं गई थी ना उस टाइम पे थोड़ा भीड़ कम था। अब मैं उलझने दूर करने गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाबा के दरबार पे बैठ ही जाते हैं, तो मैंने थोड़ा समय बिताया क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर आते वक्त मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप लिया, किसी किसी दिन तो मैं भूल जाती हूँ। वैसे ये रहा आज का श्रृंगार दर्शन बाबा खाटू श्याम जी का,
और इनका सूरजपुर में एक ही मंदिर है, बाकी होगा अंबिकापुर में, मनिंद्रगढ़ में, अलग अलग जगह पर है। पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरा कभी भी किसी को कोई उल्टा सीधा कहने का मन नहीं करता, किसी का मेरे को उल्टा सीधा करने का मन नहीं करता। मतलब एक होता है ना कि हाँ हम ये करना चाहते हैं पर मैं नहीं चाहती। मेरा ना मेरे घर वालों के लिए कोई ऐसा नेगेटिव चीज होता है, ना बाहर वालों के लिए, किसी के लिए ख्याल ही नहीं आता। हो सकता है कि मतलब बता रही हूँ, कोई मुझे गलत भी बोले ना, गलत भी मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये उसके कर्म थे। और उसके अलावा जब मेरी बारी आती है कि उसके साथ ऐसा बुरा हो रहा है या चीजें सही नहीं हो रही है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी स्कूटी फंस गया है। भैया किसी से बात कर रहे हैं, मैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैं कभी ऐसे लोगों को देखती हूँ ना जिसने कभी मेरे साथ ठीक नहीं किया हो और उसके साथ बुरा हुआ हो, सच में बता रही हूँ ईमानदारी से, मेरे आंख से आंसू गिर जाता है कि इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, मतलब गलत हुआ ऐसे करके। क्योंकि कर्म तो होते हैं भाई कि सही नहीं थे, तब जाकर ये सारी चीजें हुई है। पर आप अपने आप में ईमानदार रहो और अपना हेल्प खुद करो। मैं यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करती हूँ, भैया तो सुना नहीं, मैं ही कर लेती हूँ अपना काम और चलते हैं घर। मुझे और दिनों के कंपैरिजन में आज थोड़ा यहाँ पर ज्यादा समय लगा, मैं रुक गई थी बैठ गई थी 5-7 मिनट। और प्रे करो कि आप समय मंदिर में बिताओ, सही है, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर, जेल के चक्कर ना पड़े, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अपने कर्म सही रखो। आप पर परेशानियां तो आएंगी लेकिन आप परेशान नहीं होगे, आपकी हिम्मत नहीं डगमगाएगी, आप हार के भी ना हारोगे नहीं। घर जाके बताती हूँ। इस प्राणी की वजह से मेरे को दोबारा मंदिर आना पड़ा। इसको मैंने फोन किया, कहाँ है, बोलती है कोचिंग में हूँ, थोड़ा आगे में हमारा कोचिंग। मैं नहीं जाती, ये जाती है, ये जाती थी, तो फिर ये ठीक से आ रही हो। मैंने कहा चल भाई। अब मैं इसको पार्किंग में बुलाई, बोलती है मेरे को दर्शन नहीं करवाएगी, स्कूटी यहीं बढ़ा के देगी। अब हम दोबारा दोबारा आ गए, चलो इसको दर्शन करा देते हैं। दोस्त पब क्या डिस्को वगैरह जाने वाले से बेहतर है कि मंदिर ही लेके जाए, क्योंकि मैं तो दारूबाज हूँ। से मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर अ, कई मंदिरों में ना ऐसे हनुमान जी के मंदिर महिलाओं का अ, प्रवेश वर्जित होता है। तो मैं सारे मंदिर में हनुमान जी के जो भी पूजा पाठ होते हैं वो मैं दूर से ही करती हूँ, ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि शायद नहीं जाया जाता तो मैं नहीं जाती। ब्रह्मचारी थे, आने दो, इसको बताती हूँ मैं। हनुमान जी का पूजा करने पहुँच गई। आज वैसे थोड़ी सी गर्मी है, पर ये हम मतलब हम लोगों का ना, सारे लोगों का एक ही आदत है कि हम जिस काम के लिए निकले वहाँ से हम कहीं कहीं कभी कहीं गए ही नहीं। ये बताइए मैडम जी, हनुमान जी का पूजा करने कैसे पहुंचे? कई बार ना हमारे लिए जब हम बुरा नहीं देखते हम चुप रहते हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि जिसके लिए बुरा हो रहा है वो भी किसी की बेटी या बहन होगी, वो भी किसी का कोई ना कोई हिस्सा है। तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्यों बोले, हमारे लिए तो सब अच्छा। देखो मेरे घर पे ना मेरे लिए कभी कोई बुरा नहीं करता, मेरी बहनों को छोड़ के। और घर में सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एज अ
सिचुएशन कुछ चीज़ों को लेकर देखूँ तो ये लोग ना पूरा भाई एक अनपढ़ समाज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी जो ये सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ये लोग शहर में रह के अच्छी बुद्धि के साथ अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, पर इनका दिमाग अच्छा काम नहीं करता। तो इस चीज़ को लेके मुझे चिढ़ होती है, तो दुख है लोगों को। खैर अ, जब आप सीधे सीधे चीज़ों को कहते हो ना तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको हजम नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ों को सही सही तरीके से सीधे सीधे क्यों बोल देते हो। और मैं केवल भाई आप सोचते हो कि मैं देश में बदलाव लाऊंगी, मैं पूरे राज्य में पूरे जिले में चीज़ों को बदल डालूंगी, और जब बदलाव का छोटा कदम, मेरा मोबाइल ना पूरा डिस्चार्ज हो गया, बदलाव का जब छोटा कदम उठाना होता है, आपको अपने घर से चीज़ों को बदलना होता है, तो आप नहीं कर सकती। तो आप बड़ा बड़ा सोच कर भी बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ, मसाला तो वैसे मेरे घर ज़्यादातर एक ही यूज़ होता है, वैरायटी वैरायटी का हम मसाला यूज़ नहीं करते। मम्मी और सीमा वैरायटी वैरायटी के मसाला तो यूज़ नहीं करती मैं जब खाना बनाती हूँ तो। हाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि अपना खाना बनाने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा चेंज करके देखती हूँ। कल मैंने करेला बनाया ना, मैंने उसे बहुत पकाया लेकिन ढककर पकाया, और ढककर पकाने की वजह से आई थिंक उसमें वो स्वाद नहीं आया जिस स्वाद के साथ मैं बनाना चाहती थी। आज मैंने भिंडी को बिना ढके पूरे टाइम पकाया है और यहाँ से मैं हिली नहीं हूँ। भले मेरा कुकर लिपापोती दिख रहा होगा, दिखने दो। वो पानी ज़्यादा हो गया था, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। अपनी गलतियों से ना, मेरी इस वीडियो का एक छोटा-सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, अपनी गलतियों से आप सीखो, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखो। कुकिंग में मेरे पास ना मेरी मम्मी और पिंकी के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं, पर मैंने इस कुकिंग टाइम पे ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सीखती हूँ, मैं अपनी ही गलतियों से सीखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग खाना बना रहे हैं तो वहाँ पे खड़े होकर देखना इज़ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। बट ऐसा नहीं है, पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, ऐसा है, गलत बात है। तो ऑलमोस्ट मेरा आज का खाना नहीं बना है। दाल बनने के बाद चावल भी बनेगा और सब्जी पकेगा। ये भिंडी है, भिंडा। मुझे भिंडी पसंद नहीं, और आज तक शायद ही इतिहास में कभी मैंने जब भिंडी बनाया तो बहुत टेस्टी बना होगा, शायद ही कभी। इसके अलावा मैंने करेला बनाया कई बार, अच्छा बनाया है, और मैं कुछ और भी सब्जी बनाई हूँ, डेफिनेटली अच्छा बनाया है। पर ये भिंडी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग वेजिटेबल है। अच्छा खासा रात को पढ़ते हो, नया घटना घट जाता है, मेरा दिमाग तो खिसका हुआ है भाई। अब मैं चुपचाप उल्टे ऐसे पलट के इस डायरेक्शन में, मुंडी नीचे था और ऐसे पेट के भरोसे सो रही थी, सोई नहीं थी, मैं पढ़ रही थी। और भाई कसम से बता रही हूँ, छिपकली आके सीधे पैर पे गया, मेरा किडनी फेफड़ा सब एक हो गया। वैसे मैंने तो आधा पलट दिया चीज़ों को, लेकिन मुझे वो प्राणी दिखा नहीं। हाँ, डर तो मुझे भी लगा है, लेकिन अब मैं इतनी रात को उठाऊँ किसको, मैं ये सोच रही हूँ। लड़की होना भी दुख का कारण। छिपकली भी चैन से नहीं रहने देते। कल मैं इन सारी छिपकलियों का निपटारा करती हूँ।